ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटा लीजिए। बाहर कहीं सुख नहीं है, बाहर कहीं शरण नहीं है। सुख हमारे भीतर है, शरण हमारे भीतर है। अपनी ही अमूर्त काया, जो मूर्त काया के बराबर है, अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है, वही सुख स्वरूप है और वही शरण है। सुख के लिए हम मोह से बाहर की सामग्री को ही ढूंढते हैं। बाहर में कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति हमारी दुखों से रक्षा करे, हमें सुख प्रदान करे, और इस प्रकार बाहर सुख की आशा लगाकर हम सुखी नहीं होते, संसार से पार नहीं होते, संसार में ही रुलते रहते हैं, नाना दुख भोगते रहते हैं। बाहर में कोई पदार्थ, मूर्त या अमूर्त, जीव या अजीव, कोई भी सुख का कारण नहीं है। स्वयं ही सुख स्वरूप है, सुख का कारण है। केवल अंतर्दृष्टि रखना है, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहना है। जैसा भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, उसी का अनुभव करते हुए रहना है। जिसने भी अपने शरीर की शरण प्राप्त की, अंतर्दृष्टि करके वह परमात्मा हो गया। एक भी अपवाद नहीं है, क्योंकि अपना अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। और अपना अनुभव करके अनंत जीव संसार से पार हो गए हैं। हम कोई सुध नहीं आई, हम सुख को बाहर ही तलाशते रहे। बाहर के लोग हमको सुख की सामग्री बाहर ही बताते रहे। अंतर्दृष्टि न हमने स्वयं की, न किसी ने हमको उसका उपदेश ही दिया। बीती ताई बिसारिए आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया। अब सुख को बाहर तलाशना नहीं है। किसी पर पदार्थ पर व्यक्ति से सुख की आशा नहीं रखनी है। अपनी अमूर्त काया से सुख की आशा लगाकर अंतर्दृष्टि कर उसी से युक्त रहना है। अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहकर हमें संसार सागर से पार हो जाना है। इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो जाना है, और इससे बढ़िया अवसर दूसरा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ही मुक्ति पाने का साधन है। इसलिए सारे जगत से, चेतन अचेतन पदार्थों से सुख की आशा छोड़कर अंतर्दृष्टि कर सिर से पांव तक अपना ही अनुभव, संवेदन, एहसास करते हुए हमें संसार सागर को पार कर लेना है। सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है, संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेना है। फिर कहीं सुख को बाहर तलाशना नहीं है, बाहर देखना नहीं है,
अपने से ही हमें अनुपम अविनाशी सुख मिलता रहेगा। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पाँव तक, और केवल इसी से सुख की आशा बनाइए और सारे जगत से सुख के प्रति निराश रहिए। बाहर में जो सुख की आशा है उसको पिशाचिनी माना गया है, क्योंकि उसी के कारण जीव बहिर्मुख रहकर अपने संसार को दीर्घ करता है, संसार में बना रहता है। संसारी प्राणी भी सुख की सामग्री हमें कहीं बाहर ही दिखाते हैं और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो संसारी प्राणियों का भरोसा छोड़ दिए, मूर्त पदार्थों का भी भरोसा छोड़िए और एक अपने आप पर, अपनी अमूर्त काया पर ही भरोसा रखकर उसके सन्मुख रहिए। उसी के सन्मुख रहने से हमको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। और कदाचित पूर्व कर्म के कारण शरीर में कोई वेदना भी हो तो आप उसका अनुभव करके उससे मुक्त हो जाएंगे, पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे और ऐसा स्वास्थ्य जो कभी नष्ट नहीं होगा। सदा के लिए आप स्वस्थ ही रहेंगे बिना किसी बाह्य सामग्री का सेवन किए हुए, बाह्य पदार्थ का आश्रय किए हुए। किसी पर के संग में रहने की आवश्यकता नहीं है। अपना संग, अपनी अमूर्त काया का संग ही उत्तम संग है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, मध्य भाग पर। पूरे पेट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। शरीर में जो भी कुछ घट रहा है बस उसका अनुभव कर लेना है। कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अनुभव करना जो भी वर्तमान स्थिति है। श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है, आगे पीछे आता है, उसका मात्र एहसास कर लीजिए। बाहर के असरण दुनिया से विमुख रहने का ये एक उत्तम तरीका है। अंतर में दृष्टि ठहरती नहीं हो तो अपनी हथेलियों को अपने बदन पर रखिए, बारी बारी से सब भागों पर। और वहाँ आपको जैसा भी सुख दुख का एहसास होता हो उसका अनुभव करते हुए रहिए। यह डेक की मेडिटेशन है जिससे आप स्वास्थ्य को अर्जित करते हैं। अपनी हथेलियों को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर रखकर आप अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख का एहसास करते हैं और इससे बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। सिर से पांव तक इतना ही हमारा क्षेत्र है, इतनी ही हमारी वस्तु है जो परमात्मा स्वरूप है, जिसके आश्रय से हम प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। हमारा सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। यही
हमारा उत्तम आहार है, औषधि है, रसायन है। संसार सागर से पार करने के लिए यही एक मसीहा है। अपनी अमूर्त काया के आश्रय से हमें संसार सागर से पार हो जाना है और विलंब करना योग्य नहीं है। समय मात्र भी गंवाना नहीं है, बहिर्मुख रहना नहीं है। सुख को बाहर तलाशना नहीं है, पर पदार्थों से, पर व्यक्तियों से सुख की आशा करना नहीं है। कोई वस्तु हमें रोगों से मुक्त कर देगी, कोई चिकित्सक हमें रोगों से मुक्त कर सुखी कर देगा। ऐसी पराई आशा छोड़कर मात्र अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए। देशना यही है कि आत्म अनुभव करना रे भाई। और जो आपकी अमूर्त काया है, जो सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से हमें संवेदन रूप से अनुभव में आती है, शास्त्रीय भाषा में यही आत्मा है। सर्व आगमों में इस आत्मा की आराधना का ही उपदेश दिया जाता है, जो आप स्वयं हैं। और ये मैं हूँ ऐसा एहसास हमें होता है। अपने शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसा सहज एहसास सब जीवों को होता है, क्योंकि इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। यही हमारा आकार है, हमारा विस्तार है, और यही एक सुख का कंद है, आनंद कंद है, निर्मल निर्दोष आनंद का नाथ है, सुख शक्ति का धारक देव है। सर्व आगमों में इसी की महिमा गाई गई है। सर्व आगमों में हमारी इस अमूर्त काया की ही महिमा गाई गई है। इसी का ध्यान करने की, अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। समझने की भावना भी छोड़ दीजिए, चाह छोड़ दीजिए, कुछ समझना नहीं है। बस अपने दृष्टि को अपने सिर से पांव तक यहीं बनाकर रखना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, कुछ विचार करना नहीं है, कुछ बुद्धि का व्यवसाय करना नहीं है। अपने में ही समा जाना है। अपने में समाना ही आनंद में समाना है। अपने इस आभ्यंतर शरीर के हर भाग का एहसास कीजिए। हमारे चित्त के हर कोने में ये हमारी दिव्य काया ही बसी हो। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया के अलावा किसी पदार्थ को देखना जानना नहीं है, उसको विषय बनाना नहीं है।
यही एक मुक्ति का आधार है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, ठुड्डी से सिर तक बने रहिए। फिर जो भी संवेदना होती है उसके संबंध में कुछ भी विकल्प मत करिए। हमारा कर्तव्य मात्र अपनी सीमा में अपने सन्मुख आने मात्र है। फिर अच्छे बुरे का जजमेंट मत करिए। भूतकाल में नहीं जाना है और भविष्य के संबंध में कुछ विकल्प करना नहीं है। ध्यान का ध्येय कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, बस ये 5-6 फीट का क्षेत्र ही हमारे लिए उपकारी है, जिसको हमने अंतर्दृष्टि से अनुभव में लेकर रखना है। और हमारी दृष्टि यहाँ कीलित हो जाए तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। अपने पर से दृष्टि हटे ही नहीं, अपना ही निरंतर अनुभव संवेदन करते हुए रहें। तो फिर परमात्म पद हमें प्राप्त हो जाता है। नहीं हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि हम बाहर खड़े रहे हैं। आप ही आपके ध्यान का ध्येय है, बस आपकी परिभाषा खो गई है। इस मूर्त काया के बराबर नख केश को छोड़कर इतने विस्तार रूप हमारी अमूर्त काया है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, स्वानुभव गम्य है। यही सुख दुख का अनुभव होने से हमें अपनी वस्तु की प्रतीति हो जाती है। अपने शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य को अनुभव में लेते हुए रहना है। बहिर्मुख रहेंगे तो फिर मरना भी होगा और पुनः जन्मना भी होगा। बहिर्मुख रहते हुए आज तक किसी का निर्वाण नहीं हुआ, कोई परमात्मा नहीं हुआ। सब संसार में ही उलते रहे, दुख भोगते रहे, फिर भी ये नहीं जान पाए कि ये दुख बहिर्मुखता के कारण है। और हमने बहिर्मुखता का त्याग नहीं किया। अनेकों पदार्थों का त्याग हमने किया, त्यागी बने, पर बहिर्मुखता का त्याग नहीं किया। और त्याग तो पदार्थों का नहीं किया जाता, बहिर्मुखता का ही किया जाता है। और बहिर्मुखता के त्याग में पदार्थों का त्याग हो जाता है। त्यागी बनिए पर बहिर्मुखता के त्यागी बनिए। साधु बनिए पर अपने शरीर की साधना करिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की। मुनि बनिए पर अपने अमूर्त स्वरूप को ही उसी का मनन करते हुए रहिए। आँख का अंधा और नाम का नयन सुख नहीं बनना है। त्यागी नाम धराना है और बाह्य पदार्थों को जानते हुए रहना है, तो वास्तव में हम त्यागी नहीं हैं।
मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना वही वास्तविक त्याग है, जिससे हम त्यागी होते हैं। वेश बदलने से आज तक कोई सियार शेर नहीं बना। अपने हृदय स्थान पर आइए। अगर शरीर का ही एहसास करते हुए हम रहते हैं तो फिर किसी आहार औषधि की आवश्यकता नहीं रहती। आहार औषधि की आवश्यकता बहिर्मुख रहने से ही होती है। अपने सन्मुख होने से ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है जो निर्दोष है। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। यदि आप अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करने लगे हैं तो पर निश्चित मानिए कि आप मोक्ष मार्ग में हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अपने में स्थित होना, उपस्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। उसी से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। दोनों भुजाएं भुजाओं में कोई दर्द नहीं हो, भुजाएं क्रियाशील रहें, ऐसा यदि कामना है तो अपना समय इन भुजाओं को दीजिए। इनका अनुभव संवेदन करते हुए रहिए। अपने सन्मुख रहने से ही अपने स्वास्थ्य की दशा, शारीरिक सुख दुख रूप है, वह हमारे स्वमेव अनुभव में आती है और उसका अनुभव हमको दुखों से मुक्त रखता है। दोनों पैरों पर आइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक अपने ध्यान को स्थित रखिए। पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। जो परम शरण स्वरूप है, परम आनंद आता है, से सारा जगत अशरण है, आनंद प्रदान करने में सक्षम नहीं है। जीव स्वयं ही आनंद रूप परिणमन करता हुआ आनंद का करता होता है, बस उसको अपने सन्मुख रहना होता है। शरीर के सब भागों का एहसास करना है। बारी बारी से यथासंभव हमें अंतर्मुख रहना है।
ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।